इस वीडियो के अंदर रिसेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या रिसेशन होने वाला है, क्या मार्केट के अंदर डाउनटर्न फिर से आने वाला है, इस चीज के ऊपर टोटली डिस्कस करेंगे। समझाऊंगा आपको कि क्या चीज है, कैसे ये काम करता है, क्या करना चाहिए। बट उससे पहले छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी राज समानी का लेटेस्ट पॉडकास्ट आया था, उसके अंदर एक ट्रेडर का पॉडकास्ट आया था, उमर पंजाबी या कुछ ऐसा ही नाम था। अभी वो पॉडकास्ट डिलीट हो चुका है यूट्यूब पर से, उनके चैनल पर से। अब डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया, जो भी कर दिया उसको हटा दिया। अब राज समानी जैसा बड़ा क्रिएटर भी ऐसा काम कर सकता है भाई, ये तो मतलब अब तो सबको पता है कि बहुत सारा पेड पॉडकास्ट राज समानी करता है। मतलब जो गेस्ट होता है उसको अपना इमेज क्लियर करना हो, अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो या कुछ भी करना हो, तो वो पैसे देके भाई पॉडकास्ट पे आ जाता है। तो एजुकेशन कम और पेड प्रमोशन ज्यादा हो गया है पॉडकास्ट के नाम पे। तो ठीक है भाई, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन तक ठीक है, लेकिन इस तरीके का पेड पॉडकास्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, जहां पे बहुत सारे लोग गलत वे में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अब जो बंदा वो पॉडकास्ट डिलीट क्यों हुआ मैं बताता हूँ। बहुत सारे वीडियोस बनने लगे, लोगों ने पॉइंट आउट किया राज समानी को भी और उसको भी। अब वो बंदा बैठ के बोल रहा है, मैंने एक शॉर्ट क्लिप देखी थी कि 150 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है, 150 करोड़ की, एंड 25% मंथली वो कमा लेता है ट्रेडिंग करके। भाई समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा क्लेम जो राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं, साल का अगर आपको 18-20%, 22% तक मिल जाए तो आप तो मतलब भगवान टाइप हो गए, और 18-20% मिल गया तो आपको अपने आप को राजा समझना चाहिए। ऐसा जो इंडिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर रहे हैं उनका कहना था, 18 से 20% साल का, और ये बंदा कह रहा है 25% महीने का। अब चलो ये बात भी हटा देते हैं, तो जो ये क्लेम कर रहा था कि मान लो 150 करोड़ की अभी इसकी नेटवर्थ है और 25% से ये मंथली कंपाउंड कर लेगा उसको, 5 साल में तो ये यूएस की जीडीपी को पीछे छोड़ देगा। तो मतलब ऐसी चीजें, क्या ये लोग मतलब इतने बड़े क्रिएटर, इतनी बड़ी टीम, क्या ये लोग कुछ क्रॉस चेक वेरीफाई नहीं करते, बस सीधा उठा के डाल देते बंदे को पॉडकास्ट के अंदर? बैकग्राउंड चेक थोड़ा कर लो, थोड़ा जो क्लेम्स किए जा रहे हैं पॉडकास्ट के अंदर में उसका कुछ वेरिफिकेशन ले लो, बस ऐसे ही। और कितना गलत इन्फ्लुएंस इसका, मतलब जो लोग भरोसा करते हो, चलो उस पर भरोसा नहीं करते, राज समानी पे जो लोग भरोसा करते होंगे वो कितना गलत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्योंकि इन द एंड ये उमर पंजाबी भी तो वही कोर्स सेल करता है ट्रेडिंग का। तो ट्रेडर ट्रेडिंग से नहीं कमाते, ट्रेडर कोर्स सेलिंग से कमाते हैं। 25% से कंपाउंड कर रहा है, 150 करोड़ की नेटवर्थ है, और 2000 की कोर्स, 2000-3000 रुपए का कोर्स सेल करेगा बैठ के, हो सकता है 1500 रुपए का भी करता हो। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा इससे सतर्क रहना चाहिए आपको। अब बात आती है क्रैश के ऊपर, मार्केट डाउनटर्न के ऊपर एंड रिसेशन के ऊपर। देखिए, पास्ट का जो हमने देखा है डाटा, 30 साल 40 साल का भी पीछे, अगर हम एक छोड़ो, प्रॉपर इक्विटी इन्वेस्टिंग की भी नहीं बात करते, हम एक मिक्स्ड एलोकेशन की भी इन्वेस्टिंग करते हैं, लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, डेट, सब मिला के भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ डबल डिजिट में, अगर परसेंटेज वाइज ठीक ठाक मिक्स्ड मल्टी एसेट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। मैंने इस पे भी, डेटा पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको डबल डिजिट में रिटर्न वहां पे मिल जाता है। या फिर अगर सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी हमें अच्छा खासा डबल डिजिट में रिटर्न मिलता है। पता है हमें, पिछले 30-40 सालों का तो लगभग सेंसेक्स का भी डेटा है, 25-30 सालों का निफ्टी का भी डेटा है, अमेरिका के अंदर डेटा देखने जाते हैं तो 100 ईयर्स के लगभग का भी डेटा अवेलेबल है। क्लियर है? सिंपली अगर कोई खरीदा, इंडेक्स को खरीदा, एक्टिव फंड भी छोड़ दो, स्टॉक भी छोड़ दो, इंडेक्स को सिंपली कोई खरीदा और इन्वेस्टेड रहा तो अच्छे रिटर्न जनरेट हो गए, अच्छा कॉर्पस बन गया। ये तो प्रूवन चीज है ना, ये पास्ट में प्रूवन चीज है। 100 साल का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है बाहर के देशों का, एंड हमारे यहाँ चार्ट पे डेटा 40 साल का, 25 साल का, 30 साल का भी अवेलेबल है। तो पहली तो ये चीज आपको क्लियर रखनी चाहिए कि वेल्थ क्रिएट सिर्फ बाय एंड होल्ड के साथ भी हो सकता है। इंडेक्स बाय एंड होल्ड, स्टॉक बाय एंड होल्ड की बात नहीं कर रहा, इंडेक्स बाय एंड होल्ड या म्यूचुअल फंड बाय एंड होल्ड एक ही चीज हो गई, के साथ भी वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ठीक है, प्रूवन है। तो फिर ये रिसेशन, क्रैश, दिस दैट, 50 तरीके की चीजें, बातें मार्केट में आती कैसे है और क्यों है, ये चीज समझ लो, मोटिवेशन मिलेगा, समझ में आएगा। अब देखिए,
कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका पैसा ही तभी बनता है जब मार्केट के अंदर एक्टिविटी ज्यादा रहती है। जैसे ब्रोकर्स, 90% ब्रोकर्स बंद हो जाएंगे अगर ये मतलब ट्रेडिंग बंद हो जाए तो 90% ब्रोकर्स बंद हो जाएंगे। जो बिग ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस को एज ए ट्रेडिंग मतलब बड़े बड़े जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं इंडिया के भी बाहर के भी, वो किसका पैसा मतलब अपने पास खींचते हैं? यही छोटे रिटेल जो ट्रेडर्स हैं उन्हीं का पैसा तो अपने पास खींचते हैं। तो अगर ये ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी बंद हो जाए, अगर ये बाई सेल वाली एक्टिविटी बंद हो जाए तो उनके पास पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? जो ब्रोकर्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया 90% बंद हो जाएंगे। कैसे बंद हो जाएंगे? ब्रोकर्स को ट्रेडिंग से ही तो जो ट्रांजैक्शन जनरेट होता है उसी से तो पैसा बनता है। अब देखो, लगभग जो फुल सर्विस जितने ब्रोकर्स हैं वो क्यों स्टॉक एडवाइजरी देते हैं, या फिर स्टॉक एडवाइजरी देते भी हैं तो क्यों टारगेट प्राइस क्यों देते हैं? बाई का भी और सेल का भी, सिर्फ बाई का नहीं सेल का भी टारगेट प्राइस क्यों देते हैं? इसलिए क्योंकि बाई करके सेल आप करोगे तभी तो दूसरा खरीदोगे, तभी तो वो ट्रांजेक्शन चार्जेस के रूप में ब्रोकर कुछ कमा पाएगा। बाई एंड होल्ड करके भी सिंपली बन जाता है पैसा, लेकिन ब्रोकर का नहीं बनता, इन्वेस्टर का बनता है। तो बाई कराना, सेल कराना म्यूचुअल फंड के लेवल पे भी, स्टॉक के लेवल पे भी, या हर एसेट में जितनी ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी उतनी ज्यादा गवर्नमेंट का भी टैक्स बनेगा। म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट का भी टैक्स नहीं बनता, ब्रोकर का भी पैसा बनेगा एंड बड़े ट्रेडर्स भी कमा पाएंगे। तो और भी ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए छोटी मछलियों का फंसना जरूरी है। छोटी मछली कौन है? मैं हूं, आप हो, हम लोग, जो कि छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए या तो डायरेक्ट मतलब उस टाइप की एडवाइजरी सर्विस ही होगी, या तो उस टाइप के आर्टिकल्स लगातार मार्केट किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे, या तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी टाइप जो काफी सेलिब्रेटेड है वो इंसान आके कुछ बोल देगा। तो इस टाइप की चीजें जानबूझ के भी कराई जाती है ताकि चेंज ऑफ हैंड्स हो, ट्रांजैक्शंस बढ़े, और ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो उन सबका फायदा होगा, सारे बड़े प्लेयर्स का फायदा होगा, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो ब्रोकर हो। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सब मिलके करते हैं, लेकिन हर कोई यही ट्राई करते रहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे निवेशक हैं, उनको बुलाया जाए, उनको भगाया जाए, बुलाया जाए, भगाया। जितनी बार वो आएंगे जाएंगे उतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा उनका, ब्रोकर को भी फायदा होगा, ट्रेडर को भी फायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो आपको अपना फायदा समझना है, और अपना फायदा आप कैसे समझ सकते हो? हिस्ट्री को स्टडी करके समझ सकते हो। तो इसलिए अगर आप अपने जॉब बिजनेस पे ध्यान देके और सिंपल बाई एंड होल्ड म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, इंडेक्स ये सब करके रख लेते हो तो वो ज्यादा आपके फेवर में काम कर सकता है, बजाय इसके कि हम बार बार बाइंग सेलिंग करते रहें। और ये रिसेशन वगैरह, मार्केट क्रैश वगैरह जो होती है या जो बातें की जाती हैं, अच्छा एक बात बताओ, मार्केट क्रैश जो होता है, क्रैश कब होता है? जब बिग इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। क्या बिग इंस्टीट्यूशन को नहीं पता कि अगर हम नहीं इतना पैनिक सेलिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ हमारे इन्वेस्टमेंट की भी होगी। लेकिन वो क्यों फिर इतनी पैनिक सेलिंग करते हैं? क्योंकि वो पैनिक सेलिंग खुद के लिए नहीं करते, वो दूसरों से पैनिक सेलिंग करवाने के लिए सेलिंग करते हैं। मैं आप बेचकर मार्केट को 20% नहीं गिरा सकता, वो लोग 20% गिराते हैं, और फिर 20% नीचे मैं आप हमारे जैसे लोग 2-4% और बेच के उसको नीचे करते हैं, और फिर वो बड़े लोग वापस खरीदते हैं। तो इस चीज को बस दिमाग में बिठा के रखना है कि क्रैश होगा ही नहीं अगर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो मछली को फंसाना, छोटी मछलियों को फंसाना नहीं चाहेंगे। तो क्रैश, रिसेशन, डाउनटर्न ये सब फंसाने की चीज है। भगाओ, प्राइस गिराओ, वापस खरीदो, बुलाओ, फिर भगाओ, बस ऐसे ही होता है।
छोटे निवेशक आते हैं, बड़े निवेशकों को पैसा देके चले जाते हैं, फिर अगले साइकिल में वो आते हैं, बड़े लोगों को पैसा देते हैं, जाते हैं। तो ये साइकिल चेंज होते रहता है, लेकिन स्टोरी सेम रहती है। छोटे निवेशक आके बड़े निवेशकों को, ट्रेडर्स को, ब्रोकर्स को, गवर्नमेंट को पैसा देके जाते हैं। तो बस आप इसमें अगर नहीं फंसोगे तो काम हो जाएगा आपका, बस इतना सा करना है।